हुए और अल्लाह ने हमारी मदद की है। हम सब के लिए दवा गो है। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूं। जी मलिक। एक तो जुनैद सफदर की अभी शादी हुई है, आपको उसकी मुबारक हो। खैर दूसरा मुबारक। वो गाना बड़ा ज़बरदस्त गाया उन्होंने जी। तो ये कब से गाना गा रहे हैं ये बताएं, और क्या कोई प्रोफेशनल उन्होंने ट्रेनिंग ली है इस हवाले से, या वैसे जो है ये उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है? देखो जी, वो चिश्तियों की, नक्शबंदियों की, सोरवर्दियों की, कादरियों की, चारों सिलसिलों की औलाद में से है, तो कहीं चिश्ती सिलसिले का भी तो उसमें रंग चढ़ना था। तो जो हजूर की नात अच्छी पढ़ जाए तो उसको खुशबाजी हो जाती है। तो फिर खुशबाजी हुई तो फिर उसने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब भी पढ़ा और मैं उस दिन देखा, चूँकि मैं तो नहीं जा सकता, मुझे ये नहीं पता मैं ECL पे हूँ क्या है, मुकदमों का ही नहीं पता। इस मुकदमे का पता है, ये क्या बाकियों का नहीं पता कि कहीं बगावत है, कहीं दहशत गर्दी है, कहीं 3 MP है, कहीं 16 MP है। अब थोड़ा बहुत बैरिस्टर साहब के साथ रह के कानून भी सीख के हम लोग, डिग्री नहीं है तो वो अच्छा किया जी, अच्छा उससे। पहले सुना था कभी आपने, या ये पहली मर्तबा आपके लिए भी? मैं हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की उससे जो सैफुल मलूक है वो सुनी थी। उसके दादा उससे बड़ा सुनते थे, उसके दादा उससे सैफुल मलूक बहुत सुनते थे। तो ठीक है, बच्चे को हर फन मौला होना चाहिए। पोलो भी खेलता है, गाता भी अच्छा है, और जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में लंदन में रहा है टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की रहमत है कि जहाँ जहाँ गया वो उससे कोई 3 तो मास्टर की है, अब वो कैम्ब्रिज में है। और मैं इस बात पे खुश हूँ। मैंने एक दिन सोचा कि मैं इस परेड ग्राउंड में 1990 में गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे, बेनज़ीर शहीद वज़ीर आज़म थी और मैं परेड का जो था कमांडर था। और मेरी अम्मी ने बड़ी दुआ दी उस दिन मुझे, कहा कि सफदर आज तूने दुनिया में नाम पैदा किया। जब उन्होंने कहा कि इस दस्ते की कमांड कैप्टन सफदर अवान कर रहे हैं तो मैंने कहा शुक्र अल्लाह तूने हमें ये इज़्ज़त दी। तो आज जब वो पोलो का कप्तान बन के, पोलो का कप्तान, क्रिकेट का नहीं, कैम्ब्रिज में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करता है तो दिल खुश हो जाता है। सर आप भी बड़े दरवेश तबीयत आदमी हैं, आप में भी चारों रंग है, आपसे उसको ट्रांसफर हुए हैं, तो थोड़ा सा कुछ आप भी अगर सुना दें तो बेटे की खुशी। मैं तो पिछले 4 साल से आपको एक ही गाना सुना रहा हूँ, वोट को इज्जत दो। बेटे की शादी। अब देखो, मैं वोट को इज्जत दो की तहरीक की वजह से बेटे की शादी में शामिल, निकाह में शामिल नहीं हुआ। मैंने कहा ये भी कुर्बानी का वक्त है, और बनु हाशिम तो वैसे भी कुर्बानियाँ देने के आदी हैं। ख्वाह वो करबला, ओहद हो, बदर हो, जहाँ भी हो बनु हाशिम खड़े हो जाते हैं हर जुल्म के ख़िलाफ़। तो मैंने कहा कोई बात भी नहीं, पाकिस्तान ये कहेगा कि माँ बाप यहाँ हैं। असल माँ का दिल होता है, बाप तो फिर पत्थर दिल होता है, मर्द होता है, सख्त होता है, तबीयतें सह लेता है। तो वालदा के क्या जज्बात थे? हमने देखा कि वो जो है टेलीफोन के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल पर थे, तो वालदा की जो है वो क्या फीलिंग्स थी कि वो नहीं जा सकी? ये तो सवाल कोई ना पूछे जिसकी माँ, जब आप घर लेट जाते हैं तो वो कहती है एकड़ी नौकरी में पे गए हो, सारा दिन दफ्तर में ते टीवियाँ ते राती लेट आते हो, वो नहीं सोती आप जब तक नहीं जाते। तो हर माँ के यही जज्बात है। अच्छा कैप्टन साहब ये बताइएगा कि आप मुफाहमत के साथ हैं या मुज़ाहमत के साथ? ये तो मरीम औरंगज़ेब साहबा जो हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएंगी, क्योंकि वो मुफाहमत वाली फाइल दाएं हाथ में है, मुज़ाहमत वाली बाएं में है, उनको सही पता है। मगर मैं ज़हनी तौर पर मैं तो नजरिया करबला वाला हूँ। खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ। फिर सर लाइकर रोड में आपने बात शुरू की थी, आखिरी बात जाते जाते 2 बोल अपने बेटे को सुना दें शादी की खुशी से। देखो, वो इंशाअल्लाह ताला उसकी शादी यहाँ होगी। निकाह उसका लंदन में हुआ, नाना जान उसके वहाँ हैं, क्योंकि वो नाना जान के साथ बड़ी, उसने मेरे साथ तो इतना वक्त नहीं गुजारा जितना अपनी नानी अम्मा और नाना के साथ गुजारा। तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि पाकिस्तान का झंडा तुमने कैम्ब्रिज में बुलंद किया है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा। और जब पाकिस्तान आओ तो इसके आइन, इसकी अंदरूनी बैरूनी सरहदों पर भी ये झंडा लहराना चाहिए। जिस तरह तुम्हारे नाना ने 28 मई को चागी के पहाड़ के ऊपर झंडा लहरा के दुनिया को बता दिया था कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, ये 8वीं पाकिस्तान है और कायद आज़म का पाकिस्तान। थैंक यू। शादी पे सुना, चलो सर शादी पे आएगा तो मैं सुनाएगा।